भी झटका इतना दुखदायक होता है कि इसका खर्चा लाखों में चले जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, ब्लॉग पे ब्लॉग, माय फिफ्थ ब्लॉग। होप आप लोग सब मज़े में होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। बहुत लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं उसमें, और उस कमेंट्स में शायद मैंने देखा भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। ऐसे ही इम्प्रूवमेंट लेके मैं आता रहूँगा। प्लीज़ वॉच माई दिस ब्लॉग। दिस ब्लॉग इज़ रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ ऑल देहू पीपल्स। इंसान की लाइफ में जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है समझो। अगर हमारी लाइफ से कोई हमारे जो चाहते माँ बाप या अपने परिवार से कोई चले जाते तो एक गड्ढे समान हो जाता है। पर कुछ गड्ढे जो है इंसान ही इंसानों के लिए बनाता है। आइए उस विषय के बारे में बात करते हैं और प्रैक्टिकल जानते हैं इससे हमको इससे कितना नुकसान होता है। ये जो गड्ढे होते हैं इंसान के लाइफ में आते हैं, उसको तो कभी हम भर नहीं सकते, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं, चाहे आप कितना भी पैसा दो, कुछ भी करो। इंसान की लाइफ में जो एक बार आता है वो अपना टाइम पीरियड करके चले जाता है। मीन्स एक हमारा रंगमंच है, रंगमंच में हमको कुछ टाइम दिया गया है। उस टाइम में हम अच्छा बुरा जो भी करके हम निकल जाते हैं। उसके बाद दोबारा आता है कि इंसान नहीं आता है। पर कुछ गड्ढे जो हम ही बनाते हैं रोड में, और उन गड्ढों के कारण अगर हमें ही नुकसान हो तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि जो रोड में जो रोड ब्रेकर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड को नहीं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर फैमिली की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो वो एक तरह से हमारे लिए एक स्पीड ब्रेकर है और हमारे लिए अच्छा है। वैसे ही स्पीड ब्रेकर जीवन में होते हैं। रोड में जो ब्रेकर होते हैं, रोड ब्रेकर, वो कहीं ना कहीं हमारे स्पीड को कंट्रोल करते हैं, हमारे लाइफ को सेव रखते हैं। जैसे कि ये रोड ब्रेकर, अब इस रोड ब्रेकर ने प्रॉपर इंडिकेशन मार्क कर रखा है और बता रखा है कि यहाँ पे रोड ब्रेकर, आपको यहाँ पे हड़ू जाना है, स्लो जाना है। पर कुछ रोड ब्रेकर जो रोड में गड्ढे बनाए जाते हैं, जो हमारे लाइफ को ही खा जाते हैं, हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, हमारे गाड़ी को नुकसान करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ से हमारा रियल एक्शन टाइम चालू हो रहा है। प्लीज़ ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए और समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम प्रैक्टिकल हर एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे। अब ये देखिए, ये एक ब्रेकर है रोड के सामने जो कि गाड़ियों को भी नुकसान करता है। आप यहाँ देखोगे कि एक स्पीड ब्रेकर है जो कि आदमी की गाड़ी को कंट्रोल करता है, और आगे जाके एक अनइवन गड्ढा आ जाता है। आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी ने स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया और एक अलग ही आवाज़ आएगा अभी। ये दिख रहा है, ठीक है। ये तो ये जो गड्ढा बनाया गया है ये अनइवन गड्ढा, मतलब अचानक में आने वाला गड्ढा। हालांकि ये लोकल बॉडी ने किसी अच्छाई के लिए बनाया होगा, मे बी ये सिग्नल के लिए यहाँ से केबल खींचा होगा पावर सप्लाई के लिए। पर ये गड्ढा होके भी कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। आप देख रहे हो गाड़ी का जो कंडीशन। इस गड्ढे से दो टाइप के नुकसान होते हैं, एक तो व्हीकल को नुकसान होता है और एक इंसान को नुकसान होता है। ये देखिए आवाज़, ये देखिए। मैं अभी नुकसान के बारे में बात कर रहा था। इससे व्हीकल का जो टायर ड्रम है उसको नुकसान होता है, और जो आदमी बैठा है उसका जो रिब होता है, रिब, कमर, उसमें एक तरह का झटका लगता है। हालांकि हमको महसूस नहीं होता, पर ये कभी झटका इतना दुखदायक होता है कि इसका खर्चा लाखों में चले जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, उनका काम हो जाने के बाद, उनका चेकिंग होने के बाद उन गड्ढों को तुरंत ही बंद कर दें, ताकि ना व्हीकल को ना इंसान को उससे उसका नुकसान होना पड़े। अगर मेरा ये वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो नियर बाय, मतलब इस डिपार्टमेंट के नज़दीक कहीं हो, तो प्लीज़
ऐसा कुछ रूल बनाइए, कायदा बनाइए कि रोड में अगर कुछ एक्टिविटी कोई कर रहा है तो पहले ग्राम पंचायत उससे परमिशन लेगा, और ग्राम पंचायत के परमिशन होने के बाद, काम होने के बाद उस गड्ढों को वो भर देगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ऐसी एक्टिविटी बड़ी बड़ी कंपनी भी होता है। और देहू की लोकल बॉडी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कुछ ऐसा रूल लाएं कि अगर कोई रोड में कुछ काम कर रहा है, सपोज पाइप के कनेक्शन के लिए, बाईपास करने के लिए रोड से, या लाइट का केबल हो, उन्होंने आपसे परमिशन लेना चाहिए और वो इंश्योर करना चाहिए कि काम होने के बाद वो रोड को दोबारा पैक कर दें। क्या होता है कि ये छोटे जो रोड में गड्ढे बनाए जाते हैं या एक लाइन खींची जाती है, उससे होता है क्या है कि उस टाइम के बाद वो गड्ढे इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको भरने के लिए प्रॉब्लम होता है। और भर भी दें तो बारिश में बड़ी बड़ी जब गाड़ी जाती है अगेन वो गड्ढे ओपन हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है वहाँ की लोकल बॉडी से कुछ ऐसा आदेश या कानून लाएं। हालांकि अगर आप देहू से आगे देहू कैंटोनमेंट जो गवर्नमेंट का जो रोड है वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे इस तरह की सुविधा कर रखी है। मतलब मैंने खुद देखा है, काम होने के बाद जो रोड में झरी आती है उन झरी को सीमेंट से भर दिया गया ताकि वहाँ की जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बड़बड़ी करता है या कुछ प्रैक्टिकल भी करता है। हालांकि मैं आपको उस गड्ढे के पास लेके जाऊंगा जहाँ पे हमने एक एक्टिविटी की थी करीबन 5-6 साल पहले। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये गड्ढा देहू रोड के पेट्रोल पंप से आगे जाते टाइम मिलता है। लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पे। आज मैं आपको उस पॉइंट में लेके जाऊंगा। अब इस गड्ढे के बारे में बताता हूँ। एक बार मैं और मेरा परम मित्र, हमारे ऑफिस के सनी साहब हैं, हम दोनों कहीं से आ रहे थे शाम के टाइम में, और हमारी जो एक्टिवा गाड़ी है का जो पहला का टायर होता है वो टायर जाके उसमें फंस गया। गड्ढा हालांकि बहुत बड़ा था और हमारी गाड़ी वहाँ सीट हो गई। हम उस दिन वहाँ से निकल गए, शाम को निकल गए, और दूसरे दिन ऑफिस छूटने के बाद हम दोनों ने अगेन यहाँ आया। अभी आप सोच सकते हैं, रात के बाद हमने तो डिसीजन ले लिया था हमको क्या करना है। हम लोग दूसरे दिन यहाँ आए, वहाँ का एक लोकल बंदा था, उसने हमको पाउडर देने से मदद किया और हमने उस गड्ढे को भरने की कोशिश की। जो मेरे से हो सका या हम दोनों से हो सका, हम लोगों ने वो किया। आज भी वो गड्ढा उसी कंडीशन में है, वैसे ही पानी निकलता है और वैसे ही लोग गाड़ी चलाते हैं। इंसान को नुकसान होता है, गाड़ी को नुकसान होता है। तो गाइस, ये तो हो गई बात रोड में गड्ढों के बारे में जो इंसानों ने इंसानों के लिए बनाए हैं। पर इन गड्ढों से हम प्रैक्टिकली कैसे बच पाएंगे, उसके लिए आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हालांकि अगर उस गाड़ी का टेल लाइट अच्छे से काम कर रहा हो और उस ड्राइवर ने या टू व्हीलर ने वो गड्ढे को या रोड ब्रेकर को दूर से महसूस कर दिया हो तो ऑटोमेटिक वो स्पीड उसकी कम कर देगा, या तो उसकी गाड़ी उस गड्ढे में जाके अपटेगी और आपको एक लाल इंडिकेशन मिलेगा, तो आप अपनी स्पीड को दूर से ही कंट्रोल कर पाओगे। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं अभी। ये देखिए, टेल लाइट ग्लो हुई, टू व्हीलर की, इसने देख लिया। ये देखिए, टेल लाइट ग्लो हुई। किसी बड़ी गाड़ी का आपको तुरंत दिख जाएगा, नहीं दिखी तो समझिए आपकी गाड़ी को भी वही झटका लगेगा जो बाकियों को झटका लगा है। तो गाइस, होप अगर ये वीडियो वहाँ की लोकल बॉडी देख रहे हैं तो वो अपना काम करेंगे। पंचायत का काम या गवर्नमेंट का काम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में अभी बताएंगे। एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, अगर रोड के आसपास अगर मैं रहता हूँ और मेरा पड़ोस वाला या बाजू वाला कोई पाइप का लाइन लेना चाहता है या वायर का लाइन लेना चाहता है, तो उसको बताइए कि भाई तेरा काम होने के बाद ये रोड में जो गड्ढा है उसको बुझा देना। या फिर कोई एजेंसी आके काम कर रही है तो उनमें आप वॉच रखिए कि उनका काम होने के बाद वो लोग उस गड्ढे को भर देंगे, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को या आने जाने वाले लोगों को उससे प्रॉब्लम ना हो।
तो गाइज़ यही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। इस ब्लॉग के माध्यम से अगेन मैं किसी डिपार्टमेंट को या किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना चाहता। मैं अपने लोगों के बारे में या देहवासियों के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब उनके कैसा, मतलब उनके जीवन में हम कैसे खुशहाली ला सकें या कैसे उनका कनेक्टिविटी बढ़ा सकें। पुराने ज़माने में ये रोड ही एक माध्यम होते थे जो आपस में एक दूसरे को या एक गांव से दूसरे गांव को, शहर को जोड़ते थे। अगर इन रोड में या रास्तों में ऐसे ही गड्ढे रहे तो हमारी कनेक्टिविटी कहाँ होगी, हमारा ग्रोथ कहाँ होगा? कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आज आप देखो देश में अयोध्या में दिवाली किस तरह से मनाई गई, मतलब लोगों की वहाँ पे कनेक्टिविटी, वहाँ की सोच बहुत अच्छी, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया, लोकल बॉडीज़ ने अच्छा काम किया, लोगों ने अच्छा काम किया और आज अयोध्या एकदम चमक गया। मैं या मेरा देहवासी भी यही चाहते हैं कि मेरा देह भी ऐसे ही चमके, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों का यहाँ से आना आना बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बिज़नेस भी ग्रो होगा कहीं ना कहीं। अगर आप देखो करीबन 5-6 साल में देहू में बहुत ग्रोथ हुआ, हर जगह कैमरे लग गए हैं, हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। पर इन काम के बीच में ऐसे अड़चन नहीं आना चाहिए जिससे वहाँ के लोकल लोगों को या जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन मेरा यही मानना है कि अगर देश को बढ़ाना है या एक एरिया को बढ़ाना है तो उसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। ये एक लोकल बॉडी का या ग्राम पंचायत का काम नहीं है, हमें भी आपस में सोचना चाहिए। तो आप जागरूक रहिए, आपके आसपास में क्या एक्टिविटी चल रही, क्या काम चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही देखते रहिए। अगर कुछ आपकी तरफ सुझाव है तो प्लीज़ उसको आप बताइए मेरे कमेंट्स में, मैं उसमें पक्का काम करूँगा। नेक्स्ट ब्लॉग आपको हर वीकली आपको आता रहेगा। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और लाइक एंड शेयर माय ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच।